हम जिंदा परमेश्वर की जिंदा संतान हैं, इसलिए परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें, जो आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, जिसके द्वारा हर एक असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है। उस नाम को हम, परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने आज फिर से जीवितों की ज़मीन पर रखकर हमें यह फजल और अनुग्रह किया कि हम परमेश्वर के वचन, कीमती बेशकीमती वचनों को सुनने के लिए सभी लोग यहाँ पे हाजिर हैं। बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, समय से पहले ही मृत्यु हो गई। हम उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का फजल और अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी, इस कारण हम आज भी मौजूद हैं, है ना। परमेश्वर चाहता कि हम इस जो जीवन, ये जो बेशकीमती जीवन दिया है, इसमें कुछ अच्छा परमेश्वर के अनुसार कुछ योग्य करके ज़रूर जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत सी मर्तबा कहता कि जब हम मर जाएंगे तो अपने साथ क्या लेके जाएंगे? गाड़ी, बंगला और मकान, या सोना लेके जाएंगे कि चांदी लेके जाएंगे? हाँ, अपने कैरेक्टर को, अपने स्वभाव को, जो अपने परमेश्वर के अनुसार हमने उसकी आज्ञाओं को मान के हमने जीवन जिया है, उस चीज़ को हम परमेश्वर के सामने, जब स्वर्गीय सिंहासन के सामने, अति पवित्र परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे, तो उन्हीं चीज़ें हैं जो कि हमें पवित्र या अपवित्र ठहराएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसके 7वें अध्याय में हम जाएंगे। कौन से अध्याय पे पहुंच गए हैं हम? 7वें अध्याय पे पहुंच गए हैं हम। कोई भी बुलंद आवाज करके पहली आयत को पढ़ दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, प्लीज नेक्स्ट भी पढ़ दें। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था के नियमों के बारे ही 7वां अध्याय भी हमें सिखाना चाह रहा। तो व्यवस्था हम पर कब तक लागू होती है? जब तक हम जिंदा होते हैं। अगर हम मर जाएंगे तो कोई व्यवस्था हमारे ऊपर चलेगी? कोई कानून चलेगा हमारे ऊपर? जब हम मरी गए तो हमारे ऊपर कोई भी कानून नहीं चलेगा। यानी व्यवस्था एक कानून जैसा है कि नहीं? व्यवस्था जो है वो लॉ, उसको इंग्लिश में तो लॉ ही लिखा हुआ है, वो एक कानून है कि जिसके अनुसार अगर मैं व्यवस्था के अनुसार चल रहा हूं तो क्या होगा? नहीं, कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक ही व्यवस्था का यानी कानून का आपके ऊपर अधिकार रहता है। बड़े ही ध्यान से सुनना, ये बहुत ही अच्छी चीज़, जो कि मैंने शायद पूरा चैप्टर परमेश्वर ने मुझे पढ़ने को 2-3 चैप्टर आज कवर करने को कहा था, लेकिन सुबह जब मैं यहाँ से सफाई वगाई करके ऊपर परमेश्वर के नाम से उस चीज़ को दोबारा प्रिपेयर करने गया, तो परमेश्वर ने जो रेवलेशन परमेश्वर ने मुझे दिया, वो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है और क्या थी पहले? मेरे प्रियो, व्यवस्था के अनुसार पहले एक व्यवस्था जो कि परमेश्वर ने बनाई थी, एक व्यवस्था जो कि परमेश्वर ने
एक वाचा के साथ मनुष्य के साथ बनाई थी, परमेश्वर के लोगों के साथ बनाई थी। उस व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के साथ हमारा जुड़े रहना और ना जुड़े रहना मैटर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था यानी कि अगर झूठ बोलोगे तो तुमको दंड मिलेगा। एक सिंपल सी बात बताई है, झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा, चोरी करोगे तो कानून में पकड़े जाएंगे तो हम चोर कहलाएंगे और हमें जितनी बड़ी चोरी उसका लौटाना पड़ सकता है या कुछ देर की कैद का जो न्यायाधीश है वो हमें सुना देता है। ऐसा ही है। तो ये एक तरह से एक व्यवस्था चल रही है जो कि हमारे ऊपर अधिकार रखती है। अब लालच करना पाप है। जो व्यक्ति लालच करेगा उसके साथ क्या होगा? वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। व्यवस्था, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए अच्छा नहीं है। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अलग अलग चीज़ें अलग अलग समय पे परमेश्वर ने सबसे पहले कुछ कवनेंट्स के द्वारा यानी वाचाओं के द्वारा परमेश्वर ने आपके साथ और मेरे साथ बातचीत करी। इसके पहले मैं आपको बागे अदन में ले जाता हूं जहां के जब परमेश्वर के विरुद्ध इंसान ने पाप कर दिया था। जब इंसान ने पाप कर दिया था तो परमेश्वर ने क्या कहा? तू मेरे लिए मर गया। अब अगर तुम उस फल को खाओगे तो मर जाओगे। यानी कि जो परमेश्वर ने व्यवस्था, जो वाचा आपके साथ परमेश्वर ने बांधी थी, उसका उल्लंघन करने के बाद हम परमेश्वर के लिए मर गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उस आज्ञा के अनुसार हम परमेश्वर के लिए मर गए थे। आइए देखें कि वो क्या वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी थी। उत्पत्ति की पुस्तक में ये कुछ वाचाएं हैं जो कि परमेश्वर ने अलग अलग समय पे मनुष्यों के साथ बांधी और उसी के अनुसार कुछ कानून हमारे पर लागू हो गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था हमारे ऊपर लागू हो गई थी, है ना। अगर कानून की किताब में जो पाप आपने किया है वो ना लिखा हो तो क्या न्यायाधीश आपको क्रिमिनल ठहरा सकता है? नहीं ठहरा सकता, है ना। उसके लिए एक नया कानून बनाना पड़ेगा कि ये चीज़ हमारे उसमें पहली बार आई है, इसलिए हमें इसका भी कोई कानून बनाए कि अगर कोई ऐसा कर दे तो क्या करना पड़ेगा, है ना। एडमिक यानी कि आदम की वाचा जो परमेश्वर ने बनाई थी, उत्पत्ति 1:26 से 30 तक पढ़े कोई।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या इन वर्सेस में हमने ये देखा कि परमेश्वर ने किसी चीज़ के लिए उसको मना भी करा था? हाँ, आइए 2 की 16 और 17 पढ़ें। प्रेज लॉर्ड। एक वाचा परमेश्वर ने इंसान के साथ बांधी। वाचा यानी कि हम पहले किसी को वायदा करते हैं और वायदे के अनुसार उसके हिसाब इंसान एक दूसरे को वायदे करते हैं। शादी के समय हम एक दूसरे से वायदे करते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति के अनुसार हम वायदे करते हैं। एक भाई से वायदा करता है, एक पुरुष एक स्त्री से वायदा करता है। ऐसे अलग अलग वायदों के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन परमेश्वर जब हमसे कोई चीज़ कहता है तो एक तरह से वाचा, इंसान भी वाचा परमेश्वर के साथ बनाता है। और परमेश्वर ने जो अधिकार दिए उसके अनुसार बहुत से वाचाओं को परमेश्वर चाहता कि हम भी वैसा करें। अब वाचा के अनुसार परमेश्वर ने पहले जितने भी रेंगने वाले पशु, चलने वाले पशु, दौड़ने वाले पशु, उड़ने वाले पक्षी, मछलियां, सब चीज़ों पर अधिकार किसको दिया है? सुरिंदर को, सबको दे दिया। क्योंकि परमेश्वर ने शक्ल और सूरत में बनाया था, शक्ल और सूरत में बनाया था और इन सारी चीज़ों पे अधिकार दे दिया। ये पहला कवनेंट था। लेकिन ये कब तक लागू रहेगा? जब तक 2 की हमने जब पढ़ा कि 16 और 17 में कहा कि जब वो उस पेड़ का फल, सारे वृक्षों का फल खा लेना, लेकिन उस पेड़ का फल मत खाना जिसके लिए मैंने मना करा है, क्योंकि जिस दिन उस पेड़ के फल को तू खाएगा तो क्या होगा? अवश्य मर जाएगा। यानी कि मर गया तो वाचा का क्या हुआ? रोमियो में हमने क्या पढ़ा? जब तक मनुष्य जीवित है तब तक वाचा लागू है, व्यवस्था भी तभी तक लागू है। अगर मर जाएगा तो खत्म। यानी कि जो भी चीजें परमेश्वर ने ये सारी चीजें उसको कही थी अधिकार रखने के लिए, तब जब उसने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो क्या हुआ? मेरे प्रिय, उस समय पे शेर उसको खाता नहीं था, सांप उसको डसता नहीं था, भालू उसको कुछ नहीं कहता था। लेकिन अब क्या करता है? हाँ, करता है। यानी कि जिन चीज़ों पे अधिकार रखा गया था वो चीज़ें हमें डरा भी रही हैं, बहका भी रही हैं, परेशान भी कर रही हैं। कब तक? जब तक हम, वो जो मर गया था आदम, जब तक हम दोबारा जिंदा नहीं होते। प्रेज़ लॉर्ड। ये है पहली वाचा। पहली वाचा हमने अभी कंप्लीट करी है, ठीक है। हम दूसरी वाचा पे आते हैं जो कि नोआ के साथ बांधी गई थी। जेनेसिस यानी उत्पत्ति 9 की 11। और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधूंगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे। दूसरी वाचा परमेश्वर ने किसके साथ बांधी? नूह के साथ, कि अब जल प्रलय के द्वारा नष्ट ना होंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगली बार जब मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन आंसर, तो मैं कौन सी वाचा में क्या परमेश्वर ने बताया ये पूछ सकता हूं। तो कृपया करके उसको संक्षिप्त में अपने जहन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में जरूर बिठा लें। जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा, ये
परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी, क्योंकि उसके पहले क्या हुआ था, 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई और सिर्फ नूह और उसका परिवार ही बचा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको मारा नहीं। और दो दो जनों को, उसके घर वाले सारे मेंबर्स को, और दो दो, एक मादा, एक नर और एक मादा को उस कश्ती में चढ़ने के लिए उपदेश दे दिया, हुक्म दे दिया, और नूह ने वो सारी चीज़ों को उसमें डाल दिया। और फिर जब वो 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई तो क्या हुआ, सारी चीज़ें बाकी उसके अलावा जो कि कश्ती में नहीं थे, उसके अलावा सारी चीज़ें नष्ट हो गई। जितने मनुष्य थे, जितने पक्षी थे, परिंदे थे, सारे नष्ट हो गए। कौन बचा, जो कि उस नूह की किश्ती में थे, वही लोग बचे सिर्फ, है ना। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने क्या वाचा बांधी उसके साथ, कि अब के बाद मैं जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। ये बात याद रखना। और जल प्रलय को नाश नहीं करूंगा, इसके लिए परमेश्वर ने वो सतरंगी पींग होती है ना, वो वाचा जब बांधी ना, तो परमेश्वर ने वो चीज़ दिखा दी कि ये मेरे वाचा का चिन्ह है, कि मैं जब जब वर्षा होती है, जब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, कि परमेश्वर क्या करी जा रहा है, उसके बाद परमेश्वर वो 7 रंग की वो आसमान में इंद्रधनुष दिखा देता है। किस लिए, कि मैं जल प्रलय से नष्ट नहीं कर रहा अभी पृथ्वी को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये थी दूसरी वाचा। अब आगे जाएं, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। उत्पत्ति 12 का 1 से 3। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे एक बड़ी आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल क्या होता है, स्रोत होता है ना, जैसे सोर्स होता है, उसके द्वारा सारी आशीषें आ जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के द्वारा जो जो लोग अब्राहम की संतान होकर परमेश्वर के बीच में, उसके कायदे और कानूनों के बीच में चल पड़ेंगे, वो क्या होंगे, अब्राहम को क्योंकि वाचा करी उसी के कारण वो भी आशीषित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ जी, आगे। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं भी आशीर्वाद, उनको आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेंगे उसके लिए क्या होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने अपने आप उसको शाप दे देना। जब आप परमेश्वर के अब्राहमिक कवनेंट, उसके वाचा के अंदर आ जाते हो, उसके बिना नहीं, माइंडेड, उसके बिना नहीं। जब आप परमेश्वर की उस अब्राहम के साथ जो वायदा करा हुआ उस व्यवस्था के बीच में, उस वाचा के बीच में आ जाते हो, तो ये सारी चीजें आप पर भी लागू हो जाती। आगे, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यही चीज रोमियो की पुस्तक में भी 4:11 में भी लिखी हुई है। आइए फटाफट वहां पे भी पढ़ लें। रोमियो की 4:11 में जल्दी से। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खतना किए हुए लोग नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम अब्राहम की संतान होकर परमेश्वर के उस कायदे कानून के बीच में आ जाते हैं, इसलिए वो सारी आशीषें जो कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में बताई, वो सारी आशीषों के हम भी वारिस हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया, हालेलुया। डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 30 का 1 से 10। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई हैं तुझ पर घटें और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए। मैं पढ़ता हूँ क्योंकि ऑनलाइन लोगों को भी ये बात समझ लगे। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई हैं तुझ पर घटें और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की और फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें सुने, तब तेरा यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करने उन सब देशों के लोगों में जिनको मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरी बरबस पहुंचाई जानी हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले जाकर इकट्ठा करेगा। तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे और तू फिर उसकी अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा और तेरा परमेश्वर यहोवा और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। किसका? मन का खतना, वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम कर रे, जिससे तू जीवित रहेगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि को उपज से तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे उपज के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो उस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हैं माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की और अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। कंडीशनल है ना? जब हम ऐसा करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ लागू हो जाएंगी। कई लोग वो सारी चीज़ें तो करना नहीं चाहते जो परमेश्वर चाहता है, लेकिन आशीषें सभी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी आशीषें चाहिए, लेकिन हम करेंगे वो नहीं जो कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है। मेरे प्रियो, पहले ही कानून लिख दिया गया कि अगर ये करोगे तो ऐसा होगा, अगर ये करोगे तो वैसा होगा। ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने पहले से ही लिख दी हैं ना। तो हम जब उन चीज़ों को करेंगे तो उसके बीच में आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 11। शुरू से होगा। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों। ये परमेश्वर मूसा से बोल रहा है ना,
तो जो फोर्थ कवनेंट है वो हमारा ये जो परमेश्वर ने 30 की डिट्रोनॉमी 30 की 1 से 10 तक बनाया है। इसके अगला जो कवनेंट है वो मूसा के साथ है, ठीक है। और परमेश्वर ने ये सारी चीज़ों को अलग अलग लोग जो कि परमेश्वर की वाणियों को मानते थे उनके साथ बनाया। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। यानी कि अगर आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, जो विधियों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो सारी आशीषें हमारे जीवन में नहीं आएंगी, ठीक है। ये कंडीशन लगा दी गई थी। मेरे प्रियो, पता नहीं कितनी विधियां हैं और अलग अलग जातियों में अलग अलग विधियों के अनुसार पाप कर देंगे तो ये वाली बलि चढ़ाओ, किसी की चोरी कर ली तो ये वाली बलि चढ़ाओ, किसी को धोखा दे दिया तो ये वाली बलि चढ़ाओ, परिवार में एक जन ने किया तो ये, 10 ने किया तो ये, कितनी कितनी देर बाद करना, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें थी जो कि चलती जा रही थी, लगातार चलती जा रही थी। हाँ, ये हम 5वें पे पहुंच गए हैं। उसके बाद मैं एक कवनेंट के बारे आपको बताने के बाद और उसके बाद हम जाएंगे आगे। डेविडिक, दाऊद, जो कि सुरेंद्र के बेटे का नाम रखा। 2 सैमुअल 7 का 8 से 11। 2 सैमुअल, ये वाचा परमेश्वर ने अपने दास किसके साथ, दाऊद। दाऊद कौन रहा है, राजा। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। किसको कहे, किसको, हाँ, 2 शमूएल 7 की 8 से, हाँ 11 नहीं, आगे तक है, आगे पढ़ें। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे, इसलिए तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से, दाऊद पहले क्या था, चरवाहा था, भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस अंशा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। दाऊद एक बहुत ही बलवंत राजा रहा जिसके साथ पहले ही परमेश्वर को पूछ लेता था कि इस जंग में मैं जाऊं कि ना जाऊं, तू अगर मुझे विजय देने वाला है तब मुझे बता, अगर मुझे उनके साथ पहले ही समझौता करना है तब भी तू मुझे बता दे। तो जब यहोवा उससे कहता था कि जा, मैं इस देश को, इन लोगों को तेरे हाथ में दे दूंगा, जा तू जंग लड़, तू विजय पाएगा, पहले ही उसको पता होता था मैं जंग लड़ूंगा तो क्या होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ जी, आगे। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े नामों में महान कर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये वाचा किसके साथ बांधी, दाऊद के साथ बांधी, दाऊद के साथ बांधी, है ना। 7 वाचाओं का जिक्र है बाइबल में, कई लोग 8वीं वाचा भी मानते हैं, लेकिन 7 वाचाओं के बारे हम आज पढ़ा। आदमिक
आदमिक, जो कि पहले आदमी के साथ बनाई थी, नूआ के साथ जो परमेश्वर ने बनाई थी, जो कि नूआ ने जो नूह की किश्ती थी वो बनाई थी। अब्राहम जो कि परमेश्वर का विश्वासी जन रहा, और व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने एक और वाचा बांधी, और मूसा के साथ परमेश्वर ने जो वाचाएं बांधी, फिर दाऊद के साथ जो परमेश्वर ने वाचाएं बांधी, ताकि परमेश्वर उसके वंश को और सब चीज़ जो कि उसमें है उसको आशीष दे। अभी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे बताओ कि ये चीज़ें सब कुछ करना आसान है कि मुश्किल है? यानी कि पुराने लोगों के साथ परमेश्वर साथ नहीं था। हाँ, तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि मनुष्य के लिए करना बहुत बहुत मुश्किल था। और परमेश्वर का वचन कहता कि अगर व्यवस्था की एक भी चीज़ को तू पूरा नहीं करता तो बाकी सारियों में भी तुझे गिना नहीं जाएगा, तुझे दोषी ही ठहराया जाएगा, है ना। रोमियो में हमने क्या पढ़ा कि मर जाना पड़ता है फिर जाके जो मर गया उस पे व्यवस्था लागू नहीं है। ऐसा ही रोमियो में पढ़ा ना, 7वें अध्याय में यही पढ़ा। अब एक और चीज को मैं बताने जा रहा हूं, और वो है यिर्मयाह 31 की 31 से 34। यिर्मयाह 31 से 34 हैं? हाँ जी, हाँ जी। अब परमेश्वर बार बार देखता और बार बार मनुष्य गलती ही करता जा रहा है, और परमेश्वर की इच्छा है कि सभी व्यक्तियों को बचाकर वो स्वर्ग में लेके जाए, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए तो कुछ ही गिने चुने लोग जा पा रहे हैं। तो परमेश्वर बहुत परेशान कि अब मैं क्या करूं, ये वाचाएं जो मैंने बांधी हैं इसमें तो कोई भी खरा नहीं उतर पा रहा है। बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो कि इन वाचाओं को, इन व्यवस्थाओं को मानकर वो आशीषों को हासिल कर पा रहे हैं। इस कारण परमेश्वर ने क्या किया, आइए यिर्मयाह 31 की 31 से 34 हम पढ़ें बुलंद आवाज करके। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधूंगा, क्योंकि जो पुरानी वाचाएं थी उस पर इंसान नहीं चल पा रहा। व्यवस्था जो पुरानी दी गई उसके अनुसार नष्ट हुए जा रहा, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो लगातार नष्ट ही तो होते जा रहे लोग। आगे, वह उस वाचा के अनुसार ना होगी मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी। यानी कि हमारे पुरखा कौन थे? आदम था, नूह था, अब्राहम था, मूसा था, दाऊद था। ये हमारे पुरखा थे। इनके साथ वाचाएं बांधी, इनके साथ जो वाचाएं बांधी उसके अनुसार हम चलते तो हमारे ऊपर वो सारी चीजें ट्रू हो जाती। हाँ, आगे, जब मैं उनका हाथ पकड़ के उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। मेरे प्रियो, इज़राइलियों को जब मिस्र की गुलामी से परमेश्वर निकाल के ले आया, 10 बड़े बड़े चिन्ह दिखाकर, फिर भी इज़राइली क्या करते थे? हमारे जैसे थे। फिर भी छोटी सी बात पे कुड़कुड़ाना शुरू कर देते थे। 1000 बातें हमारे साथ अच्छी होगी, लेकिन एक बात कुछ बुरी हो जाती तो कुड़कुड़ाना शुरू कर देते थे। हाँ, आगे,
परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मत्ती 26:28। क्या सभी लोग समझ रहे हैं कुछ? हाँ, कुछ अच्छा सीख रहे हैं क्या सभी लोग? कौन कौन सो गया? हाथ खड़ा करें, बताइए। हाँ जी, 26:28 मैं पढ़ देता हूं। क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निर्मित बहाया जाता है। मेरे प्रियो, बिना लहू बहाए मुक्ति नहीं, उद्धार नहीं। इसलिए परमेश्वर को जो पुरानी वाचाएं बांधी थी, वो भी कोई बैल की बलि देकर, पशु की बलि देकर, कुछ ना कुछ लहू बहाने के साथ वो वाचाएं बांधी गई थी, जो कि परमेश्वर अपने दासों के साथ बांधता रहा। लेकिन अब क्या हुआ? एक नई वाचा, ताकि जो तुम्हारी पुरानी सारी बलियां अब बंद हो जाएं, और अब मैं तुम्हारे साथ एक नई वाचा बांधने जा रहा हूं, जो कि यीशु मसीह में एक नए जीवन की है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उतनों को उसने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दिया। विश्वास के द्वारा हमारी मुक्ति, हमारा उद्धार और हमारी सारी चीज़ें लागू हो गई। मेरे प्रियो, अगर हम वाचाओं और व्यवस्थाओं के बीच में लटके रहते तो मेरे प्रियो, हमें नरक से कोई भी नहीं रोक सकता था। कोई भी नहीं, कोई एक भी नहीं। बहुत लोगों ने कोशिश करी, कोई भी नहीं रोक पाता था। लेकिन यीशु मसीह में जब नया जीवन आया, तो यीशु मसीह आया ही इसलिए ताकि पापियों का उद्धार कर सके। वो आया ही इसलिए ताकि हमारे लिए एक बलिदान होकर एक नई वाचा बांध सके। और वो किसी और बैल, बछड़े या किसी और के लहू के द्वारा नहीं, उसने अपने ही लहू के द्वारा वो कार्य को मेरे और आपके लिए कर दिया। वो आया इसलिए ताकि नई वाचा बांध सके। वो आया इसलिए कि हमारा पाप में जीवन को वो दूर कर सके। इसलिए अब जो उसमें है वो एक नई सृष्टि है। और वो इसलिए आया ताकि, जैसे कि मैंने अभी बोला, कि तमाम बलियों का काम बंद कर दे। नहीं तो कोई अमीर है तो वो बलि देगा, गरीब है तो वो पाप में ही मर जाएगा। हाँ, बहुत से लोग, बहुत सी जातियों में, बहुत से जगहों पर अभी भी बलियां और ये सारी चीज़ें दी जाती, जो लहू के द्वारा वाचा बांधी जाती है। जिन लोगों को पता, वो अलग अलग जगहों पे उल्टी वाचाएं बांधते हैं, किसी को तबाह करने के लिए, किसी को मारने के लिए बलि चढ़ाकर, क्योंकि उनको पता है कि लहू के द्वारा वाचा बांधी जाती है। लेकिन इस समय पे जब हम परमेश्वर यीशु के बीच में एक नई वाचा के अधीन आ जाते हैं, तो क्या कहते हैं? तब हम पर व्यवस्था का अधिकार नहीं। क्योंकि व्यवस्था तो हमें यह जरूर बताती थी कि हम पापी हैं, लेकिन वो सारे पापों में से एक भी गलत हो जाता तो फिर भी मैं पापी ही ठहराया जाता था, और परमेश्वर के क्रोध से हमें कोई भी नहीं बचा सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन हमें मिल गया। किसको किसको मिला है? हाँ, मुझे तो पता है कि मेरे लिए एक नई वाचा की जरूरत थी, नहीं तो
मेरे बाप मेरे पितरों के दंड भी मुझे मिल जाते। जो पुराने क्रोध परमेश्वर ने मेरे पीछे किसी ने करा हुआ, उसके द्वारा भी मुझे पता नहीं कितनी बलियां चढ़ाकर शायद मैं उससे शुद्ध होता, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मुझे नया जीवन मिल जाता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ देर खड़े हो जाएं, सब बड़ा सुस्त लग रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में सुरेंद्र पैर ठीक, थैंक यू। तो परमेश्वर यीशु मसीह में हमें एक नया जीवन मिल जाता। कब बताओ कब? जब हम उस पर विश्वास करते। बोलो, क्या घर बैठे रहोगे? घर बैठे रहोगे तो हो जाएगा, विश्वास नहीं करोगे तो हो जाएगा। पहले इतनी बड़ी व्यवस्था जिसको पूरा करते करते ही हम पूरा ही नहीं कर पाते थे, और एक भी गलती हो जाती तो हमारे ऊपर फिर भी दंड का अधिकार हो जाता था मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में अब तक अगर जो नहीं आया ना, वो भी मरा हुआ ही है परमेश्वर के लिए, उसके ऊपर दंड का अधिकार है, क्योंकि वो व्यवस्था के बीच में ही जी रहा है। अभी ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा, उसमें जीते रहिए या परमेश्वर यीशु मसीह में आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्ली टापने से ये हो जाएगा, उल्टा झाड़ू रखोगे तो ये हो जाएगा, चप्पल उल्टी पड़ी हुई है तो झगड़ा हो जाएगा। इन चीज़ों के अधिकार को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह पर विश्वास। बोलिए, क्या मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं? हाँ। अब एक लास्ट वर्स पढ़ के हम इसको खत्म कर दें, क्योंकि नई वाचा की जरूरत पड़ी क्यों? इब्रानियों 9:15, इब्रानियों हिब्रूज 9:15, इब्रानियों 9:15। इसी कारण नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा वो पहली वाचा के अपराधों के छुटकारा पाने के लिए हुई है। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत विरासत को प्राप्त करें। परमेश्वर यीशु मसीह को भेजने से पहले क्या कहता? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे प्रियो, कोई भी नहीं था वो कार्य को पूरा करने के लिए। कोई बैल बछड़ा जब हमारे पापों को ऐसा नहीं मिटा सकता था, तब यीशु को बीच में आना पड़ा और सारी कुर्बानियां बंद कर कर एक खुद की कुर्बानी को देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मौत का अधिकार उस पर नहीं रहा, लेकिन उसने उस वाचा को मेरे जीवन से हटा दिया, जो कि वाचा मुझे दोषी ठहराती थी, मुझे नरक का वारिस ठहराती थी। उसने मुझे अनंत काल के जीवन का वारिस ठहरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कौन कौन उस वाचा के अंदर आना चाहता है? उस व्यवस्था के अंदर आना चाहता है। ऐसे ही नहीं आ जाओगे, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखकर तब आप एक नई सृष्टि हो जाओगे। जब हम पश्चाताप करते, बपतिस्मा लेते और फिर पवित्र आत्मा का वरदान पाते, तो हम खुल्लम खुल्ले इस बात का न्योता दे देते कि परमेश्वर, मैंने तुझे कबूल कर लिया है, मैं तुझ में बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं विश्वास करता हूँ अपने आप के सामने भी और दुनिया के सामने भी। क्योंकि परमेश्वर कहता कि अगर दुनिया के सामने तुम मेरे लिए शर्माओगे तो मैं भी स्वर्ग में अपने बाप के सामने तुम्हारे लिए शर्मा जाऊँगा। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? नहीं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा रखकर एक नई वाचा के बीच में आ जाएं। वाचा
तब तक लागू जब तक इंसान जीवित रहता। जब मर जाता तो वाचा। तो हमने पुरानी चीजों के लिए मर जाना है, पुरानी चीजों के लिए मर जाना है, झूठ के लिए, गुस्से के लिए, फरेब के लिए, इन सब चीजों के लिए हमने मरकर प्रभु यीशु के नाम से पश्चाताप कर कर बपतिस्मा लेकर उसके अनुसार बढ़ने की कदम को बढ़ाना है। तो क्या होगा? तो आप एक नई सृष्टि हो जाएंगे और परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाए जाओगे। तब वो व्यवस्था जो कि अब तक मुझ पर अधिकार, जब तक परमेश्वर यीशु मसीह जीवन में आता तब तक अधिकार किसी और ही चीज का रहता और वो हमें दोषी ठहराएगी और नरक में लेके जाएगी। कितने लोग जाना चाहते हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन, क्योंकि नई वाचा प्रभु के लहू के द्वारा सींची गई वो वाचा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बेशकीमती वचन परमेश्वर ने आप तक पहुंचाने के लिए आज मुझे सुबह ही गाइड करा। मैं हो सकता था कि रोमियो की पुस्तक की 7वें अध्याय में से शायद 2-3 चैप्टर खत्म कर देता, लेकिन पहली आयत पे ही परमेश्वर ने रोक दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। क्यों मुझे उसी पर विश्वास करना है? क्यों मुझ पर अभी तक अधिकार कई और चीज़ों का है? क्योंकि विश्वास की कमी के कारण मेरे लोग नष्ट हुए जा रहे हैं। ज्ञान की कमी के कारण मेरे लोग नष्ट हुए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, विश्वास लाएं और प्रभु की उसकी कुर्बानी को ज़ाया ना जाने दें। अपनी आंखों को बंद करेंगे।